हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो लॉ की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के जो मॉडर्न सोर्सेस हैं उस विषय में हम लोग जाने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एंसेंट लॉ ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, श्रुति, स्मृति, डाइस्ट एंड कम्युनिटीज। चौथा था हमारा एंसेंट लॉ ऑफ हिंदू लॉ में, एंसेंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में वो था कस्टम। कस्टम हम लोग देखा था हम लोगों ने, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, है ना। तो ये जो एंसेंट लॉ सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, सोर्स मीन्स क्या, व्हाट डू मीन बाय सोर्स। सोर्स मीन्स द बेसिक्स, द बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व। वो ऐसा बेस, ऐसा फंडामेंटल्स, एक ऐसा जड़ है ना जहाँ से क्या होती है, उसकी नींव है, जहाँ से लॉ, इस जो कानून विधि है, व्यवस्थाएं है, उसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है धीरे धीरे। तो इवॉल्व का मीन्स होता है, इवोल्यूशन कहाँ से आया, इवॉल्व शब्द आया है, इवोल्यूशन हमारे ऑरिजिन से, है ना, उत्पत्ति से। इवोल्यूशन मीन्स होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो द बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोर्सेस। सोर्स क्या कहते हैं उसे, सोर्स। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न जो कि आधुनिकता को दर्शाता हो, है ना। तो मॉडर्न सोर्सेस, आधुनिक जो भी सोर्स हैं, मॉडर्न सोर्सेस क्या है, हमारी कानून विधि की, हमारी जो आधुनिक जो सोर्सेस हैं कानून विधि की, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो इसमें क्या है हमारा, पहला है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। कंसाइंस, गुड कंसाइंस। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, द प्रिंसिपल ऑफ, the principle of English law, the principle of English law which of its origin, which of its origin to the British administration of justice, administration of justice in India. So the principle of English law which owes its origin to the British administration of justice in India. हमारे भारत में क्या है, जो भी ब्रिटिश शासन है ना, ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्थाएं थी न्याय देने की, तो भारत में जो ब्रिटिश कानून व्यवस्थाएं थी पहले, उसके थ्रू किसी को भी न्याय देना, है ना, वो उसका जो प्रिंसिपल है हमारे इंग्लिश लॉ का, जो फंडामेंटल्स हैं, वो क्या करता है, वो उत्पत्ति का एक बीज है ना, जिसमें क्या दर्शाता है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। इंडिया में, भारत में ब्रिटिश कानून शासन व्यवस्थाएं न्याय दिलाने की जो है उसको दर्शाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि द एंसेंट हिंदू लॉ had its own version. Ancient Hindu law had its own version of the doctrine of equity, justice and, यहाँ लिख देते हैं इसमें, चलिए। Ancient Hindu law had its own version of doctrine of equity, justice and good conscience. Okay,
चलिए अब है हमारा कि अकॉर्डिंग टू गौतम, गौतम, तो गौतम के अकॉर्डिंग क्या है, द केस फॉर विच नो रूल इज गिवन, नो रूल इज गिवन, that course must be followed, must be followed. चलिए of which at least 10 persons who are well instructed and skilled in reasoning, and free from cowardness approved. चलिए कहा गया है कि गौतम के अकॉर्डिंग क्या है, द केस जहां पर कोई रूल नहीं दिया गया हो, द कोर्स मस्ट बी फॉलोड ऑफ ईच एटलीस्ट 10 पर्सन्स हु आर वेल इंस्ट्रक्टेड, जो 10 व्यक्तियों का एक ऐसा है, कम से कम 10 व्यक्ति जो कि अच्छे से जिनको जानकारी हो, वेल इंस्ट्रक्टेड हो और वो कौशलपूर्ण हो, स्किल्ड हो रीजनिंग में, एंड फ्री फ्रॉम द कॉवर्टनेस अप्रूव, किसी तरह की उनमें बाध्यताएं नहीं हो। 10 व्यक्ति गौतम के अकॉर्डिंग ऐसा केस जहाँ पे कोई नियम नहीं लागू हुआ हो, तो कोर्स को फॉलो किया जाएगा अवश्य, जहाँ पर 10 आदमियों को जो कि वेल इंस्ट्रक्टेड हो और कौशलपूर्ण हो रीजनिंग में, और किसी भी तरह की कोई बाध्यताएं उसमें नहीं हो, तो उनको क्या था, उस तरह के केसेस में उसको हैंडल करते हैं वो 10 लोग व्यक्ति। ये गौतम के अकॉर्डिंग था। ठीक है, आज के लिए बस मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।